वेलकम टू जुरासिक वर्ल्ड। गाइस, हम किसी मूवी का रिव्यू नहीं कर रहे हैं और ना ही हम जुरासिक वर्ल्ड मूवी की बात कर रहे हैं। हम आज के टॉपिक में जो बात करने वाले हम जेनेटिक्स के बारे में बात करने वाले, सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं बताऊं इस टॉपिक में, हो सकता है कि बहुत से लोगों को समझ में ना आए जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, क्योंकि बहुत से लोग साइंस बैकग्राउंड नहीं लेते हैं और स्पेशली जो लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं हैं तो उनके हो सकता है ये बात सर के ऊपर से ही निकल जाए। तो इसलिए मैं टर्म्स यूज़ नहीं करूँगा ताकि आप लोगों को के लिए ये टॉपिक कंफ्यूजिंग ना बने। और काफ़ी टर्म्स को मैंने इजी वे बनाने के लिए मैं कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करूँगा, कॉमन वर्ड्स यूज़ करूँगा ताकि आप लोग आराम से समझ जाए। दुनिया में जब पहली बार रोबोट बनाया गया था तो बहुत से साइंटिस्टों ने ये कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये टेक्नोलॉजी हम पर हावी हो जाएगी, कि रोबोट्स, एक दिन ऐसा आएगा कि ये रोबोट्स हम पे रूल करेंगे, हम पे हुक्म चला रहे होंगे और ये हमारे ऊपर शासन कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये बात शायद से झूठ होगी, क्योंकि जो रोबोट्स का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोबोट्स कभी एडवांस्ड हो ही नहीं पाएंगे, रोबोट्स होंगे एडवांस, लेकिन ऐसी एक और चीज़ है जिसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो रोबोट से भी बहुत तेज़ी से एडवांस हो रही है। 1998 में फर्स्ट टाइम एक क्लोन बनाया गया था जिसका नाम था डॉली द शीप। बहुत से लोग पूछेंगे ये क्लोन होते क्या? क्लोन एक्चुअली में क्या होते हैं, जो हमारी तरह ही दिखते हैं, एक्चुअली में हम ही होते हैं। जैसे कि मेरे ही सेल्स की मदद से एक मेरे जैसा ही आदमी बना लिया गया है, जो एक्चुअली में मैं ही हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ। मतलब आप समझे नहीं, जो मेरी तरह दिखता होगा, मेरी तरह बोलता होगा, मेरी तरह चलता होगा और सबसे बड़ी बात, जो मेरी तरह सोचता होगा। अगर हम नेचुरली बात करें तो जो सबसे ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं, मतलब सेम कैरेक्टर्स में, वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। लेकिन क्लोन्स ऐसे हैं जो आइडेंटिकल ट्विन से भी ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं। ये है सिंथेटिक बायोलॉजी। डॉली द शीप जब बनाई गई थी तो उसके कुछ दिनों बाद ही मौत हो गई थी, 1998। मतलब कि सिर्फ 22 साल पुरानी बात है। उसके बाद भी बहुत से साइंटिस्टों ने कहा कि ये अनसक्सेसफुल है, बहुत से साइंटिस्टों ने कहा ये सक्सेसफुल है, लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने ये कहा इस टेक्नोलॉजी अगर किसी गलत हाथों में चली गई, फिर अगर मान लीजिए किसी ने अडोल्फ हिटलर का ही क्लोन बना लिया, या फिर किसी ने प्री स्टोरिक एनिमल या फिर डायनासोर्स के क्लोन बनाने शुरू कर दिए, उसके बाद क्या होगा, इस टेक्नोलॉजी पे पाबंदी लगा दी गई और इसे बंद कर दिया गया। सोसाइटीज़ में बहुत से कपल ऐसे होते हैं जो कि प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिनके खुद के बच्चे नहीं होते और वो ऑर्फनेज में जाके बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने, सिंथेटिक बायोलॉजी कह ले, IVF कह ले, या फिर जो जेनेटिक्स की दुनिया, इसने दोबारा कदम रखा दुनिया के अंदर। इसके ऊपर से लिफ्ट बैन किया गया क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ने एक अच्छी साइड ये दिखाई कि ऐसे जो कपल्स होते हैं उनके भी बच्चे हो सकते हैं। हाँ, थोड़ी साइंस की मदद से, लेकिन हो सकते हैं। इसकी वजह से लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू किया। अडॉप्शन था वो कम होता चला गया, क्योंकि जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप अडॉप्ट क्यों करोगे? अपना खून तो अपना ही होता है। ऑर्फनेज में जिन्हें बच्चा नहीं चाहिए वो तो दान कराते थे, मतलब दे आते थे। ऑर्फनेज में जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ती गई, लेकिन जो अडॉप्शन है वो नहीं हुआ, जिस वजह से जो ऑर्फन पॉपुलेशन था उनकी ग्रोथ रेट बढ़ता गया। आज भी ऐसे कई ऑर्फनेज है जिसमें सालों बीत जाते हैं और एक भी बच्चा अडॉप्ट नहीं किया गया होता है, क्योंकि सब लोग टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो कई फैमिलीज़ में लाइन से लड़के होते हैं, फिर एक सबसे छोटा लड़का होता है। ताज्जुब की बात नहीं है, हमारी सोसाइटी में ही नहीं और कई सोसाइटीज़ में, कई देशों में लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी लड़कों को प्रेफरेंस देती है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर यही टेक्नोलॉजी आपको मौका दे कि आपको सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए और वो लड़का ही क्यों ना हो। चाइना में जब वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई गई थी शुरुआत के दिनों में, मतलब जब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी मार्केट में, तो उधर के लोगों में फीमेल फिटिसाइड बढ़ गया था, जिसमें वो लोग फीमेल फिटिसाइड करने लगे थे। जब एक ही बच्चा हो क्यों ना वो लड़का हो। जब ये टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने अपने आप ही इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू किया और डायरेक्टली एक ही बच्चा हो और पहली बार में लड़का हो जाए। की वजह से जेंडर इम्बैलेंस आ रहा है, सेक्स रेशियो जो है उसके बीच का जो गैप है वो और बढ़ता चला जा रहा है। कई देश जैसे कि USA, UK और बहुत सारे डेवलप्ड देश और कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ ने इस सेक्स सिलेक्शन जैसी प्रोसेस पे पाबंदी लगा रखी है। मतलब अगर आपके बच्चा नहीं हो रहा, आपके बच्चा हो, लेकिन सेक्स सेलेक्ट आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं और ऐसी जेनेटिक्स की कई कंपनीज हैं जो आपकी इच्छाएं पूरी करती हैं सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। आपने एक और कॉन्सेप्ट सुना होगा
जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी पॉपुलर है, यूरोप में। डिज़ाइन योर ओन बेबी, जो कि इलीगल है बहुत सी जगहों पे। डिज़ाइन योर ओन बेबी एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट है क्या कि आप डॉक्टर के पास जाते हो या फिर आप किसी कंपनी के पास जाते हो जो जेनेटिक्स से लिंक्ड है। आप उसके पास जाते हो कि मेरा बच्चा जो है उसके करली ब्राउन हेयर्स होने चाहिए, वो 6 फीट का होना चाहिए, एल्बिनो दिखना चाहिए, उसका स्किन कलर ब्रिटिश या फिर वाइट होना चाहिए, उसकी ग्रीन आइज होनी चाहिए और वो थोड़ा इटालियन दिखना चाहिए, इटालियन एसेंट्स होना चाहिए। तो फिर कंपनी कहती है हाँ हो जाएगा। मतलब आप अपना बेबी खुद डिज़ाइन करते हैं। वैसे ऐसी प्रोसेस पर तो पाबंदी है, लेकिन जेनेटिक्स कंपनीज जितनी भी हैं उन्होंने इस चीज़ को भी अपना बिजनेस बना लिया। यूरोप यूनियन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यूरोप के अंदर वो ये आ रही है कि लोग अपना बच्चा नेचुरली ना करके आर्टिफिशियल मेथड्स का सहारा ले रहे हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स का सहारा वो इसलिए ले रहे हैं जब आपको अपने बच्चे के कैरेक्टर्स, उनके लुक्स, उनका एसेंस, उनका टेन्योर जो है वो चुनने का मौका मिल रहा है, तो फिर कोई आदमी नेचुरल मेथड को क्यों चुने? क्योंकि नेचुरल मेथड्स में ये होता है कि आपको लुक्स क्या और कैरेक्टर्स के बारे में तब तक पता नहीं लगता जब तक उसकी एज नहीं होती, एक पर्टिकुलर एज नहीं हो जाती। लेकिन जब आप पहले ही चुन सकते हो ये सब चीज़ें, इसलिए लोग आर्टिफिशियल मेथड्स की तरफ क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं। एक्चुअली में जिस दिन हमने डॉली द शीप बनाई थी उस दिन डॉली द शीप क्लोन ये एक ऐसी प्रोसेस थी, या फिर हम एक जेनेटिक्स को एक ऐसा ब्रिज कह सकते हैं, ऐसा गेटवे बोल सकते हैं कि जिसने नेचुरल बायोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी को कनेक्ट कर दिया। मतलब जिसने नेचुरल बायोलॉजी का एक द्वार खोल दिया जो सिंथेटिक बायोलॉजी की तरफ जानता है। मैंने वीडियो के शुरू में एक बात कही थी जुरासिक वर्ल्ड के बारे में कि वेलकम टू जुरासिक वर्ल्ड। अगर आपने जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम देखी हो मूवी, तो फिर जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम के एंड में एक डायलॉग बोला जाता है कि इंसान ने अपनी मौत उसी दिन तय कर ली थी जिस दिन उसने जेनेटिक्स की दुनिया में कदम रखा। वेलकम टू जुरासिक वर्ल्ड। अगर हम बात करें नेचर की, तो नेचर हर चीज़ सोच समझ के करता है, तभी इवोल्यूशन किया और प्रोसेस बाय प्रोसेस नए नए ऑर्गेनिज्म लाता गया, पुरानों को ख़त्म करता गया। इन प्रोसेस से सिंगल पेरेंटिंग भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। मतलब जब चाहिए तो आज की डेट में आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं, पार्टनरशिप की ज़रूरत नहीं, किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं, और ना आपको किसी के साथ रहने की ज़रूरत। आप बस कंपनीज के पास जाते हो जो आप ही का खून होता है, आप ही का बच्चा होता है, और आप सिंगल पेरेंट नहीं करते हो। ये सब चीज़ें आजकल कॉमन हो रही है। अगर आप नोटिस करो अपने सेलिब्रिटीज़ को या फिर जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं, तो आप एक चीज़ कभी नोटिस कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि ऐसा क्या होता है कि मोस्टली इनके लड़के ही होते हैं जो लोग आर्टिफिशियल मेथड से करते हैं। फिर इनके लुक्स ऐसे क्यों होते हैं कि हम ऐसा लगता है कि ये अंग्रेज है या फिर कोई जैपनीज़ बच्चा है, जिनके लुक्स मोस्टली वो पेरेंट्स से रिसेंबल नहीं करते हैं मोस्टली। ये आप ऑब्जर्व कीजिएगा और सोचिएगा। हमारे यहाँ भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने जो है वो सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हैं और खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे फैमिली। अब सोचिए ये सारी जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये सब लीगल है, मतलब ये सब काम तो हो रहे हैं। अब इलीगल क्या है? कई कंपनीज पे ये आरोप है कि वो चोरी छुपे प्री हिस्टोरिक एनिमल्स पे रिसर्च कर रही हैं ताकि वो उनको वापस इस धरती पे ला सके। एक्चुअली में मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में मैं इस टॉपिक को भी उठाऊंगा और इस टॉपिक पे भी डिटेल में जाऊंगा, लेकिन ये मोस्टली मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इस टॉपिक के लिए मैं अगले वीडियो में ज़रूर इसका रेफरेंस दूंगा। अब कई कंपनीज पे ये दावा है कि वो जीएम ह्यूमंस की तैयारी कर रही है। जीएम ह्यूमंस जो है, जैसे कि मैंने कही थी अभी रोबोट्स के बारे में कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ सकती जो रोबोट से भी पहले आ जाए, तो उस टेक्नोलॉजी को अगर मैं बोलूँ कि जो रोबोट से भी पहले आ सकते हैं और ह्यूमन पे हावी हो सकती है, वो जीएम ह्यूमंस है। एक्चुअली में जीएम ह्यूमंस होते क्या? जीएम ह्यूमंस होते जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस, जो होते इंसान है, हमारी तरह दिखते, हमारी तरह चलते, हमारी तरह होते सारी चीज़ें, लेकिन वो हमसे एडवांस होते हैं, हर चीज़ में बेस्ट होते हैं हमारे, क्योंकि वो लैब में डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर आपने जीएम प्लांट्स के बारे में सुना हो, जैसे कि जीएम जो सीड्स आता है,
अगर आप उस सीड को ज़मीन में डाल देते हो तो वो सीड अच्छी तरीके से डिज़ाइन होता है कि उस पे कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे, उसे कभी भी बीमारी नहीं होगी और वो सारी चीज़ें रेजिस्ट कर जाएगा, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे धूप आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान हो जाए। उसी तरह जीएम ह्यूमंस है जो बहुत सी डिजीज़ रेसिस्टेंट कर सकते हैं। तो जीएम ह्यूमंस का जो कॉन्सेप्ट है ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अब काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए बाय बाय।